डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आदर्श जी ने। आदर्श जी बताते हैं कि यह घटना उनके साथ 2 साल पहले घटी थी। तब उनकी शादी पायल के साथ होने वाली थी। आदर्श और पायल कॉलेज में पढ़ा करते थे और उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों शादी करेंगे। पहले तो उनके घर वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें मानना ही पड़ा था। उन्होंने शादी का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल रखा था, जिसमें ज़्यादा मेहमान नहीं आए हुए थे। यही कारण था कि जितने भी मेहमान आए थे वो घर में ही रुके हुए थे। इस तरह शादी का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ और शाम के 6 बजे सब घर आ गए। अभी वक्त काफ़ी हो चुका था, इसलिए मेहमान घर से जाने वाले नहीं थे। वैसे भी वो सब आदर्श और पायल को तंग कर रहे थे। वो सब कह रहे थे कि आज यहाँ घर पर सुहागरात नहीं मना होगी, क्योंकि सब परिवार वाले यहीं पर हैं और यहाँ पर रहने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन आदर्श को नहीं पता था कि उसे एक सरप्राइज मिलने वाला है। रात के वक्त आदर्श के पापा ने आदर्श को गोवा की टिकट्स पकड़ा दी और कहा कि कल सुबह ही तुम्हें गोवा के लिए निकलना है। तुम दोनों अपना हनीमून गोवा में ही जाकर मनाना। आदर्श बहुत ही खुश था और पायल भी बहुत ही खुश थी। पूरी रात सबने बातें की और ऐसे ही निकाल दी और सुबह के वक्त आदर्श और पायल गोवा के लिए निकल गए। वो गाड़ी के रास्ते से गोवा जाने वाले थे। गाड़ी आदर्श ड्राइव कर रहा था और इसमें लगभग पूरा दिन लगने वाला था। ये वक्त शाम का था और आदर्श गाड़ी चलाकर काफ़ी थक गया था, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट थी क्योंकि उसकी आज सुहागरात थी। आदर्श और पायल बहुत ही रोमांटिक मूड में थे और इसी तरह वो शाम के वक्त गोवा पहुंच ही गए थे। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनके लिए एक विला बुक किया गया है। आदर्श बहुत ही खुश था और वो दोनों विला में गए और चेंज करने लगे। ये वक्त रात के 9 बजे का होगा और आदर्श को बार बार फोन आते जा रहे थे। उसके दोस्त जानबूझकर उसे परेशान कर रहे थे और उसके घर वाले भी बार बार उसे फोन कर रहे थे। पायल तैयार होकर बेड पर बैठ गई थी और उसके बाद आदर्श भी बार बार फोन सुनने के लिए बाहर जा रहा था। लगभग 9:30 बजे आदर्श को आखिरी बार फोन आया और वो फोन सुनने के लिए बाहर गया। सब घर वाले वीडियो कॉल लगाकर घर पर उससे बात कर रहे थे। ये बात 15 मिनट तक चली होगी और उसके बाद आदर्श ने फ़ोन काटकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद आदर्श जैसे ही कमरे में आया तो उसने देखा कि पायल उसके सामने बेड पर बैठी हुई थी। पायल ने शादी वाला जोड़ा पहना हुआ था और आदर्श ने भी वहाँ पर शेरवानी पहनी हुई थी। वो दोनों उस रात को उनकी पहली रात बनाना चाहते थे, जैसे उन्होंने पहले शादी वाले कपड़े पहने हों। लेकिन आदर्श अब धीरे धीरे पायल की तरफ बढ़ रहा था। आदर्श जैसे ही पायल के पास जाकर बैठा तो पायल के हंसने की आवाज़ आई। आदर्श भी हंसने लगा और उसने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पायल के ऊपर से घूंघट हटाया। लेकिन पायल बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी और आदर्श भी देख रहा था, क्योंकि पायल की हंसी ऐसी नहीं थी। लेकिन आदर्श ने जैसे ही पायल की गाल पर हाथ लगाया, पायल ने जैसे आदर्श को धक्का दिया हो। आदर्श अब गुस्सा हो रहा था। उसने कहा कि तुम कैसी हरकतें कर रही हो, लेकिन पायल अब हंस रही थी। उसका यही कहना था कि चले जाओ यहां से। वो अब बड़ी ही अजीब हरकतें करने लगी थी और बेड से उठकर वो जैसे आदर्श को धक्के मार रही थी। आदर्श ने पायल की आंखों में देखना चाहा और उसे उसकी आंखें लाल नजर आईं। ये पायल नहीं थी। उसकी आवाज भी आधी मर्द जैसी और आधी औरत जैसी थी। आदर्श बहुत ज्यादा डर गया था और वो कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात आदर्श कमरे के बाहर बैठा रहा और उसे अंदर से बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती। वो अंदर जाकर देखता और पायल उसे दीवारों पर खरोंचती हुई नजर आती। पायल मर्द जैसी आवाज में बातें कर रही थी। आदर्श बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने पहले पायल को इस तरह से कभी नहीं देखा था। अगली सुबह जब आदर्श पायल के कमरे में गया तो पायल उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है।
आदर्श ने पायल को कुछ नहीं बताया और वो गाड़ी लेकर दोबारा मुंबई आ गए। पायल जानना चाहती थी क्योंकि उनका ट्रिप 5 दिन का था, वो क्यों दूसरे ही दिन वापस आ गए। इसके बाद भी आदर्श ने उसे कुछ नहीं बताया। आदर्श ने घर वालों को भी सब कुछ बता दिया और वो पायल को लेकर एक बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने पायल पर कई तरह के झाड़ फूंक किए और बताया कि इस लड़की पर एक प्रेत का साया था जो अब इसे छोड़ चुका है। बाबा ने कहा, शायद तुम किसी ऐसी जगह पर रुके थे जहां पर इसी तरह का प्रेत था। कोई भी प्रेत इस तरह से नई सुहागन पर नहीं चढ़ता, लेकिन ये प्रेत यकीनन किसी शैतान का हो सकता है। इसके बाद वो घर आ गए। आदर्श ने दोबारा कभी पायल को ये नहीं बताया कि वहां पर हुआ क्या था। पायल हमेशा पूछती रहती है कि उसे वहां पर जो भी हुआ वो याद क्यों नहीं है, लेकिन आदर्श उसे कुछ नहीं बताता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना ना भूलें। इसी के साथ अगर आप ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।